सुबह से बधाइयों का तांता लगा हुआ था। पड़ोस के दीपक व महेश ने तो मॉर्निंग वॉक पर ही मुझे बधाई दे दी थी। हमने भी हंसकर उनकी बधाइयों को स्वीकार किया था और साथ ही उनकी आंखों में अपने प्रति कुछ जलन भी महसूस की थी। फिर तो जिसे पता चलता गया वह आकर बधाई देता गया। जो लोग ना आ सके उन्होंने फ़ोन पर ही बधाई दे डाली। हम भी विनम्रता की मूर्ति बने सबसे बधाइयाँ लिए जा रहे थे। तो आइए आपको भी मिल रही इन बधाइयों का कारण बता दें। दरअसल कल शाम ही हमारी श्रीमती जी हमसे लड़ झगड़ कर मायके चली गई थी। हमारी 35 साल की शादी के इतिहास में यह पहली बार हुआ था कि वे हमसे खफा हो मायके गईं। हाँ, यह बात और थी कि मुझे कई बार अपने ही घर से गृह निकाला अवश्य दिया जा चुका था। खैर, इतनी बड़ी जीत की खुशी हमसे अकेले बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो रात को खाने पीने के दौर में ये बात मोहल्ले के ही राजीव के सामने हमारे मुंह से निकल गई। तभी से अब तक बधाइयों का अनवरत दौर चालू था। पिछली रात उन बाहों की कैद से आज़ाद हम बड़ी मस्त नींद सोए थे। यह बात और है कि सुबह उठने के बाद हमें उनके हाथों से बनी चाय का लुत्फ़ न मिल पाया। पर जल्द ही अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए हमने अपने मर्दाना हाथों से एक कड़क चाय बनाई, जो इत्तेफाक से कुछ ज़्यादा ही कड़क हो गई, बिल्कुल हमारी श्रीमती जी के मिजाज की तरह। चाय पीते पीते ही ख्याल आया कि आखिर फेसबुक के मित्रों ने हमारा क्या बिगाड़ा है, उनसे भी तो हमें यह खुशखबरी बांटनी चाहिए। हमने कहीं सुन रखा था कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। तो अपनी खुशी बढ़ाने की गरज से हमने यूं ही चाय पीते हुए अपनी एक सेल्फी लेकर फेसबुक पर अपनी नई पोस्ट डाल दी। फिर तो साहब देखने वाला माहौल बन गया। लाइक पर लाइक, कमेंट्स पर कमेंट्स आ रहे थे। आज तक हमारी किसी भी पोस्ट पर इतने लाइक या कमेंट्स नहीं आए थे। हम खुशी से फूले न समा रहे थे। सुबह के 10 बज रहे थे। काम वाली बाई अपना काम ख़त्म करके जा चुकी थी। अब जोरों से लगती भूख ने हमें घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि हमें खाना बनाने का हुनर तो कुदरत ने बख्शा नहीं था। यही वह एक कमी थी जिसका फ़ायदा हर झगड़े में हमारी श्रीमती जी उठाती थी। हमने भी तय कर लिया था बाहर खा लेंगे, पर अब इस लड़ाई में घुटने नहीं टेकेंगे। घर से बाहर निकलते ही हमारा सामना प्रेमा से हो गया, जो इत्तेफाक से बाहर अपने प्यासे पौधों को पानी पिला रही थी। हमें देखकर वे कुछ इस अदा से मुस्कुराई कि हमें पतझड़ के मौसम में बसंत बहार नजर आने लगी। प्रेमा अभी कुछ महीनों पहले ही हमारे मोहल्ले में आई हैं। उनके बारे में ज़्यादा कोई नहीं जानता, बस इतना ही मालूम था 2 शादीशुदा बेटे विदेश में रहते हैं और वे यहाँ अकेली, उम्र 55 से ऊपर, पर अभी भी बला की खूबसूरत नज़र आती थी। मोहल्ले के सभी यारों ने कभी न कभी उनकी तारीफ में कुछ नगमे अवश्य सुनाए थे। खुद हम भी कहाँ कम थे। 62 की उम्र में भी दिल जवां था हमारा। उनकी एक नज़र हम पर भी कभी पड़े, इस हेतु हमने बड़े जतन किए थे। पर आज श्रीमती जी के हमारे साथ न होने से शायद हमारा समय चमक गया था। आज उनकी इस मुस्कान पर हम ठिठक कर रह गए। नमस्ते मिहिर साहब, कहाँ जा रहे हैं? उनके पूछने पर जैसे हमारी तंद्रा टूटी। जी, बस कुछ नहीं, श्रीमती जी घर पर नहीं हैं। तो ब्रेकफास्ट करने किसी रेस्तरां? आइए चाय पी लीजिए, मैं कुछ गर्मा गर्म बना देती हूँ। मेरी बात को बीच में ही उन्होंने काटते हुए कहा। एक भिखारी को अचानक ही रुपये से भरा सूटकेस मिल जाए, हमारी हालत भी कुछ ऐसी ही हो रही थी। हमने एक बार भी मना किए बगैर उनके इस स्नेह निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। चाय नाश्ते के दौरान जब कभी हमारी निगाह मिलती, दिल की धड़कनें बढ़ती हुई प्रतीत होती। चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़ियों संग उनकी मीठी मीठी बातें। अच्छा हुआ हमें डायबिटीज़ नहीं थी, वरना शुगर लेवल बढ़ते देर न लगती। इस दौरान उन्होंने अपनी मेड सर्वेंट से हमारी फ़ोटो भी क्लिक करवाई, इस समय को यादगार बनाने के लिए। हमारी खुशी का ठिकाना न था। घर आकर हमें अपना खाली मकान भी गुलजार लगने लगा। श्रीमती जी के मायके जाने की असल खुशी तो हमें आज हो रही थी। कुछ आराम करने के बाद हमने अपना फेसबुक खोला तो उसमें प्रेमा की फ्रेंड रिक्वेस्ट देखकर हम फूले न समाये। उनके हमारी फ्रेंड लिस्ट में जुड़ने से जाने कितनों के दिल टूटने वाले थे। खैर, शाम को जब पार्क में घूमते समय हमने यह बात अपने दोस्तों को बताई तो आश्चर्य से भरे उनके चेहरे उस वक्त देखने काबिल थे। कईयों ने उसी समय हमसे अपनी पत्नी से लड़ने झगड़ने के नुस्खे उन्हें भी सिखा देने की रिक्वेस्ट की। हम मोहल्ले के हीरो बन चुके थे। रात का खाना प्रकाश के घर से आ चुका था। खाना खाकर
बिस्तर पर लेटते ही हमें नींद ने आ घेरा। रात भर सपनों में भी हम प्रेमा के संग प्रेमालाप में व्यस्त रहे। अगली सुबह फ्रेश होकर चाय पीते पीते हमने पूरे दिन का प्रोग्राम बनाया, जिसमें प्रेमा के साथ शाम को घूमने का प्रोग्राम भी शामिल था। यह सोचकर कि मॉर्निंग वॉक पर जाते समय ही प्रेमा को निमंत्रण दे देना चाहिए, हमने तैयार होकर दरवाजे की तरफ पहला कदम बढ़ाया ही था कि दरवाजे की घंटी बज उठी। इतनी सुबह कौन होगा? हमने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही हम गस खाकर गिरते गिरते बचे। सामने हमारी श्रीमती जी अपना सूटकेस लिए खड़ी थी। हमने कुछ हकलाते हुए कहा, तुम इस वक्त यहाँ? क्यों, अपने ही घर आने के लिए हमें वक्त देखना पड़ेगा क्या? श्रीमती जी ने अपनी जलती हुई निगाहों से मुझे घूरते हुए कहा, नहीं नहीं, यह बात नहीं है। तुम कुछ गुस्से में गई थी ना, इसलिए हमने उन्हें याद दिलाना चाहा। सुना है आस पड़ोसी तुम्हारा बहुत ख्याल रख रहे हैं। श्रीमती जी के तेवर हमें ठीक नहीं लग रहे थे। चलो अच्छा हुआ तुम आ गई, तुम्हारे बिना यह घर काटने को दौड़ रहा था। हमने मुस्कुराना चाहा। तभी तो दूसरों के घर अपना गम भुलाने गए थे तुम, है ना? श्रीमती जी प्रश्न पर प्रश्न किए जा रही थी। मैं तुम्हारे लिए मस्त चाय बनाता हूँ, कहते हुए हम वहाँ से खिसक लिए। चाय पीते वक्त भी श्रीमती जी की तीखी निगाहें हम पर ही टिकी थी। कुछ देर बाद वे उठकर घर के कामों पर नज़र दौड़ाने लगी और हम अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाने लगे, इस बात पर कि आखिर श्रीमती जी इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई। हमारा पूर्व निर्धारित पूरा प्रोग्राम चौपट हो चुका था। फिर भी हमें तसल्ली थी कि कम से कम उन्हें हमारी कारगुजारियों के बारे में पता तो नहीं चला। अब हमने मोबाइल पर अपने फेसबुक की अपडेट लेनी चाहिए, तो ये देखकर चौंक गए कि प्रेमा जी ने कल सुबह के नाश्ते की तस्वीर फेसबुक पर डालकर मुझे टैग किया हुआ था, यह लिखकर कि सुबह की चाय का लुत्फ़ एक नए दोस्त के साथ। और श्रीमती जी ने न केवल उसे लाइक किया था, बल्कि कमेंट भी लिखा था। अब हमें उनके तुरंत लौट आने और उनकी तीखी निगाहों का कारण समझ में आ गया। इस बात के लिए उन्हें क्या सफाई देंगे, इस बात पर सोच ही रहे थे कि दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। श्रीमती जी ने दरवाज़ा खोला तो सामने प्रेमा हमारी ही उम्र के एक अनजान व्यक्ति के साथ नजर आई। हाय स्वीटी, उन्होंने मुस्कुराकर मेरी श्रीमती जी को गले से लगाते हुए कहा। आओ प्रेमा, आओ। श्रीमती जी उन्हें अंदर लाते हुए बोली। नमस्ते जीजा जी। प्रेमा जी ने मेरी ओर मधुर मुस्कान बिखेरते हुए कहा। जीजा जी, यह शब्द हम पर हथौड़े की भांति पड़ा, मगर फिर भी हम अपने आप को संभालने में कामयाब रहे। तभी श्रीमती जी ने प्रेमा के साथ आए अनजान व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहा, ये है डॉक्टर अविनाश जैन, प्रेमा के पति। जी हाँ, और पिछले कुछ महीनों से मुझसे झगड़कर अपने मायके यानी मेरे सास ससुर के पास रह रहे थे, और आज आपके कारण ही हम दोबारा एक हो पाए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जीजा जी, कहकर प्रेमा ने दोनों हाथ जोड़ दिए। हाँ मिहिर, प्रेमा मेरी कॉलेज की सहेली है। कुछ महीनों पहले जब यहाँ शिफ्ट हुई, तब अचानक ही हमारी मुलाकात हो गई और बातों बातों में उसने बताया कि अविनाश से किसी बात को लेकर उसकी काफ़ी कहासुनी हो गई है और इसीलिए वह अकेली रह रही है। और तभी हमारे दिमाग में यह प्लान आया और मैं जानबूझकर तुमसे लड़कर मायके चली गई, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरे सामने तो तुम इसके पास जाने से रहे। कहकर श्रीमती जी बेसाख्त हंस पड़ी। उनके साथ प्रेमा और अविनाश भी मुस्कुराने लगे। ओह, तो इसका मतलब है हमें मुर्गा बनाया गया। अब शुरू से आखिर तक की सारी कहानी हमारी समझ में आ चुकी थी। श्रीमती जी का यूँ लड़कर मायके जाना, प्रेमा का प्यार जताना, हमारी फ़ोटो फेसबुक पर डालना ताकि उसे देख अविनाश वापस आ जाए। मतलब जिसे हम अपनी जीत समझ रहे थे वह मात्र एक भ्रम था। लेकिन अगर अविनाश अभी वापस नहीं आते तो? हमारे इस प्रश्न पर श्रीमती जी मुस्कुराते हुए बोली, तो यह नाटक कुछ दिनों और चलता। मैं मायके से अभी वापस नहीं आती। अब हमारे पास सिवा मुस्कुराने के और कोई चारा नहीं था। आशा करता हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।